कि हमें ईमेल के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि सबसे आसान है कंटिन्यू विद गूगल का, जिसमें कि ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फ़ोन में जो ईमेल डली होंगी वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगी। अब आप सभी से परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर इसमें आपको अपना जो पैन नंबर है वो कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर है कुछ इस तरीके से ही आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने डिजिटल ई-केवाईसी का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को हमें एक्सेप्ट करना है। देन ऑथेंटिकेशन आधार का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा। जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम वैसे ही आप यहाँ पर फिल करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो अब आप सभी का जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक ओटीपी को सेंड किया गया है जिसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन भी सेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर आप आओगे तो इसके जरिए आप लॉगिन कर पाओगे। बार बार आप सभी को अपना पूरा पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर आपके जो आधार की डिटेल्स हैं वो फेच हो चुकी हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे कि पैन कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो भी अभी फेच हो रही हैं और फ्यू सेकंड के अंदर कुछ इस तरीके से सक्सेस की जो है विंडो आपको दिखाई देगी और यहाँ पर आपके पैन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी फेच हो चुके हैं। अब आपको अपनी जो बैंकिंग डिटेल्स है जिसमें कि अपना जो बैंक नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। कंफर्म बैंक अकाउंट के नंबर के सेक्शन में रिपीट आपको वही फिल कर देना है। इसके बाद में आईएफएससी कोड बैंक का जो आपको मिलता है वो यहाँ पर आप फिल करोगे। देन अब नेक्स्ट जैसे मैंने किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो बैंकिंग डिटेल्स हैं वो यहाँ पर वेरीफाई की जा रही हैं। फ्यू सेकंड के बाद में आप देखोगे कि आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी हैं। इसी के साथ में अगला स्टेप आता है क्लिक ए सेल्फी का, जहां पर हम ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर कैमरे की जो परमिशन है उसको अलाउ कर देंगे। देन यहां पर अपनी जो फोटोग्राफ है कुछ इस तरीके से ये जो सर्कल आया है इसके अंदर रखना है आप। इसके बाद में आपकी जो फोटो है आप कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो कैप्चर हो चुकी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं। को अपने फोन में कुछ इस तरीके से ड्रैग करके अपने जो सिग्नेचर है वो अपनी फिंगर से कर देना है। इसके बाद में आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि आपको बताया गया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप सभी को ये सारी सर्विसेज एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर अपनी जो बैंक डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर वेरीफाई करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि 6 मंथ का जो स्टेटमेंट है वो आप देखोगे कि यहाँ पर फेच किया जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा ओटीपी के थ्रू। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि कैम फिनसर्व करके एक पेज हमारे सामने आया है, जिसमें कि जो बैंक से मोबाइल नंबर हमारा लिंक है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर बैंक की तरफ से एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आपको कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी अकाउंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देखोगे कि डिस्कवर्ड अकाउंट के सेक्शन में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है हम अपने इस डीमेट अकाउंट के साथ में लिंक करना चाहते हैं तो लिंक प्रोवाइड कंसेंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। तो अगेन आप सभी के सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का जो पेज है वो रिसीव होगा, जहाँ पर आपको जो फ़ोन पे ओटीपी आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स देने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो इनकम डिटेल्स हैं वो यहाँ पर बतानी है। सालाना आपकी कितनी इनकम है, तो कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हो, अगर ऐसा कुछ है तो आपको सेलेक्ट करना है, या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय नहीं हो, एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली अदर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें अपना जो है सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में अपना मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसे चूज करना है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर आपको चूज करना है। इसी के साथ पे फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप अपना जो स्टेटमेंट है वो क्वार्टरली या फिर मंथली कैसे चाहते हो। तो मैं एक बिगनर लेवल पे हूँ, मुझे रोज़ डिटेल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्वार्टरली का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप मंथली स्टेटमेंट चाहते हो, ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो, तो वो आप भी यहाँ पर कर सकते हो। देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं
वो भी ऐड करने के लिए एक पॉपअप आया है, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 3 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो इस डीमेट अकाउंट के साथ में। अभी तक बेसिकली अगर आप बैंक वगैरह में अकाउंट में कभी भी लिंक करते हो तो वहां पर आप सभी को नॉमिनी केवल एक ही ऐड करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर 3 नॉमिनी का बेनिफिट ये है कि आप अगर चाहते हो कि हमारे ना होने के बाद में उत्तराधिकारी हमारे शेयर्स का कौन रहे, तो उसमें आप चाहो तो अपनी पत्नी को, इसी के साथ में अपनी मदर को कितना परसेंट शेयर इस अकाउंट का अलॉट होगा वो आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हो। सपोज अगर आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ हैं तो आप 2 लोगों को अगर नॉमिनी ऐड करते हो तो 50% जो है वो आप शेयर को डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है कि आप 3 मैक्सिमम जो नॉमिनी है वो ऐड कर सकते हो। ई साइन का जो पेज है वो आ जाता है। अभी ई साइन ये लास्ट स्टेप है जहां पर हमारा जो साइन है एप्लीकेशन हो करके सबमिट हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले तो साइन करने के लिए जो टिक करना है यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है उसको आपको फिल करना होगा। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। देन वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो बोर्डिंग है इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली हो चुकी है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि 3 वर्किंग डेज का हमें वेट करना है। अब 3 वर्किंग डेज के अंदर ही हमारा जो डीमेट अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जाता है 3 वर्किंग डेज, उससे पहले ही आपको जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। बैकग्राउंड में जो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है वो वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन उसका मिल जाता है, जिसके बाद में इस एप्लीकेशन में आपको, जैसे मैंने वहाँ पर साइन अप कराया था, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप अपना मोबाइल नंबर ओटीपी फिल करके आप लॉगिन कर सकते हो।